यीशु मसीह में भरपूर जिंदगी के साथ आपका दोस्त सलीम एक बार फिर हाजिर है। मैं खुदा पाक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मौके के लिए कि खुदा पाक ने मुमकिन किया कि हम आपके लिए एक नई सीरीज़ पेश कर सकें। ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक मसीह भाई बहन के लिए, हर एक शख्स जो खुदा पाक यीशु मसीह का शागिर्द है। इस सीरीज़ का नाम है यीशु मसीह के शागिर्द बनने की कीमत, The Cost of Being a Disciple of Jesus Christ। जब हम खुदा पाक यीशु मसीह के शागिर्द बनते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिस वक्त से हम खुदा पाक को अपने दिल में अपनाते हैं और उसको कबूल करते हैं और हम उसके सच्चे रास्ते पे चलते हैं तो शैतान को पसंद नहीं है कि हम यीशु के रास्ते पे चलें। और इसी वक्त जो है एक जंग शुरू होती है शैतान के बीच में और हमारे बीच में। और शैतान चाहता है कि हम खुदा के रास्ते से हट जाएं, हम गुनाह में फंस जाएं, हम मुश्किलों में फंस जाएं। क्योंकि जब हम मुश्किलात में होंगे, गुनाह में होंगे, तो फिर हम खुदा के रास्ते पर नहीं चलेंगे। हम खुदा पाक यीशु मसीह की जय जयकार नहीं करेंगे, हम उसकी परस्तिश नहीं करेंगे। मगर जो सच्चा शागिर्द है वो कभी भी मुश्किलों से हारेगा नहीं, क्योंकि जब भी वो मुश्किलात में है, तूफान का सामना करता है, तो वो खुदा पाक यीशु मसीह को पुकारता है। दोस्तों, जब हम खुदा पाक यीशु मसीह के रास्ते पे चलते हैं, हम अपने ईमान में मजबूत रहते हैं, तो शैतान बहुत सारे दुख लाता है। वो चाहता है हम खुदा के खिलाफ हो जाएं, यीशु के खिलाफ हो जाएं। ये एक जंग है, एक बैटल है। दोस्तों, इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। हम जब सच्चाई पे खड़े रहते हैं, हम अपने ईमान पे खड़े रहते हैं, तो हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमारे ईमान की वजह से, हमारा ईमान जब खुदा पाक यीशु मसीह में होता है, तो उसकी वजह से हमें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ता है। हमारे बहुत से भाई बहन को बहुत सी मुसीबतों में डाल दिया जाता है, बहुत से जेल में जाते हैं, कैद में जाते हैं, बहुत से उनकी जानों का भी खतरा होता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा पाक यीशु मसीह को अपना खुदा मानते हैं, अपना यीशु जो हमें नजात देता है उसके अंदर ईमान रखते हैं। क्योंकि जब हम खुदा के रास्ते पे चलते हैं तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी बार ऐसा भी है कि हमारा ईमान जो यीशु में है, उसकी वजह से हमें मौत का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सच्चा शागिर्द वो है जो कि कभी भी यीशु को ना नहीं कहेगा, यीशु के रास्ते पे हमेशा चलेगा। भले कोई भी तूफान उसके सामने आ जाए, भले कोई भी मुश्किलात उसके सामने आ जाए, भले कोई भी बीमारी उसके सामने आ जाए, वो कहेगा कि मैं मेरे यीशु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ भी हो जाए, भले उनके पास रुपए पैसे नहीं है, भले भूख हो, भले कपड़े भी नहीं है जो कि पूरे अच्छी तरह से रह सके, अच्छा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों, मगर यीशु तो है ना। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम जब खुदा पाक यीशु मसीह के शागिर्द बनते हैं तो हमें कीमत चुकानी पड़ती है, उसमें कीमत है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब हम खुदा पाक यीशु मसीह को हमने अपना लिया तो हमारे हर एक मुश्किलात आसान हो गई, हमारे हर एक दुख दूर हो गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि जब हम खुदा पाक के रास्ते पे चलते हैं तो हमें और ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा मुश्किलों का, क्योंकि शैतान
वो हमारे रास्ते में, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात लेके आता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम खुदा से दूर हो जाएं। मगर हम जब यकीन रखते हैं, हमारा यकीन मजबूत होता है यीशु में, तब हम फतह पाते हैं। कैसे फतह पाते हैं? यीशु के नाम में ईमान रखते हैं और हम उसके रास्ते पे चलते हैं और कभी भी यीशु से दूर नहीं होते। अगर आप खुदा पाक यीशु मसीह से अगर आप दूर हो गए तो आप वापस लौट जाएं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम, ये सीरीज जो मैं भाई अजमल के साथ बैठकर इस प्रोग्राम में हम इसको पेश करेंगे, हम बाइबल मुकद्दस से बहुत खास बातें सीखेंगे कि एक शागिर्द जो होता है, जो सच्चा शागिर्द होता है, उसको कैसी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप मुश्किलात में हैं, मुसीबतों में हैं और शैतान आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल लेके आया है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप खुश रहें। रिजॉइस इन द लॉर्ड। आप खुश हो क्योंकि खुदा पाक आपके साथ है और खुदा को पुकारे, यीशु यीशु मेरा यीशु, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा भरोसा, मेरा ईमान तुझ पर है, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी मुश्किलात मेरे सामने आ जाए, कोई भी तूफान मेरे सामने आ जाए, जो चाहे वो तूफान शैतान लेके आए, मगर फिर भी मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा मेरा यीशु। दोस्तों, जब हमारा ईमान मजबूत है तो खुदा पाक हमारी सुनता है और आप देखेंगे खुदा पाक आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करता है और करेगा। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा नहीं देखते और जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं, कभी कभी हमारे भाई बहन उनके ईमान की खातिर उनकी जान भी देते हैं। हमारा ईमान ऐसा इतना मजबूत होना चाहिए कि हम भले हम मर जाएंगे मगर हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ईमान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये मेरी दुआ है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से या आने वाले प्रोग्राम के ज़रिए से, इस सीरीज़ के ज़रिए से आप अपने ईमान में और भी मजबूत होंगे और भी नज़दीक से खुदा पाक यीशु मसीह के साथ चलेंगे। आमीन। यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी। खुदा पाक यीशु मसीह ही हमें भरपूर ज़िंदगी देता है। खुदा पाक ही जो हमें सबसे बेहतरीन ज़िंदगी देता है, वो यीशु के नाम में। दोस्तों, बड़ी खुशी है आज कि ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है और हमें बड़ी खुशी ये भी है कि हम आपके लिए एक और नई सीरीज़ लेकर आए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि भाई अजमल यहाँ मौजूद है और हम दोनों साथ मिलकर ये प्रोग्राम को पेश करेंगे। ब्रदर अजमल, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बड़ी खुशी है। भाई सलीब, बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें एक और मौका दिया है कि हम दोनों मिलकर खुदा के जलाल के लिए हम कुछ और प्रोग्राम तैयार कर सकें। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद का, और इसके अलावा मैं बाइबल चैनल के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसके वसीला से ये प्रोग्राम जो है ये बहुत सारे लोगों तक पहुँच रहे हैं। आमीन जी आमीन। ब्रदर, हमें खुशी ये भी है कि ये प्रोग्राम जो है बहुत से लोगों को फ़ायदा दे रहा है। हमें बहुत से खत और ईमेल्स भी मिलते हैं जी और ये भी हमारा नया सीरीज़ जो है वो कॉस्ट ऑफ बीइंग अ डिसाइपल जी ऑफ जीसस क्राइस्ट, जी यानी मसीह के शागिर्द बनने की कीमत। मसीह के शागिर्द बनने की कीमत। जी तो आए दोस्तों, आप इस प्रोग्राम में शामिल हो हमारे साथ। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप उसको खोलें और बैठें, और हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हमें पूरा यकीन है कि खुदा का कलाम जो है वो आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा देगा आज। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत से भाई बहन ने हमें ख़त भेजे, ईमेल्स भेजे और टेलीफोन्स भी किए। हमें बड़ी हौसला अफजाई होती है जब हम आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपकी ईमेल्स और ख़त पढ़ते हैं। और मैं भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके लिए एक दो ख़त पढ़ के हमारे नाज़रीन को इंकरेजमेंट दे इसके बारे में। ब्रदर जी ब्रदर सलीब, सबसे पहले तो मैं अपने सारे नाजरीन का वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी हौसला अफजाई के लिए बेशुमार ख़त हमें लिखते हैं, ईमेल्स भेजते हैं और टेलीफोन भी करते हैं। तो
ये हमें मदद मिलती है कि हम इन प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से बना सकें, पेश कर सकें। तो मैं चाहूँगा कि हम कुछ खत अपने देखने वालों के लिए पढ़ें। तो ये खत जो है ये हमें फिनलैंड से भाई अंजम अनवर और उनकी अहलिया गुलनाज और बेटे यशुआ की तरफ से मिला है। लिखते हैं, मेरे ख़ानदान की तरफ से बाइबल चैनल की पूरी टीम को सलाम पहुँचे। हम आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और हमें इसके ज़रिए बहुत सी बातें सीखने को मिल रही हैं, और हमारा ईमान ये है कि आपके प्रोग्राम के वसीला से बहुत से लोग खुदा के और उसके बेटे के करीब आएंगे और आ रहे होंगे। आमीन। तो खुदा आपको और भी अपने पाकरू का मसा दे ताकि आप ये प्रोग्राम और भी अच्छे तरीके से कर सकें। बहन गुलनाज जो है वो भाई सलीब को लिखती हैं, आपके लिए लिख रही हैं कि भाई सलीब, 2-3 महीने पहले मेरे शौहर ने आपको टेलीफोन किया था कि मेरी कमर के लिए दुआ करें, क्योंकि मेरा बेटा पैदा होने के बाद मेरा दर्द बहुत बढ़ गया था, क्योंकि यह दर्द तकरीबन 2 साल से था। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जैसे ही भाई सलीब ने मेरे लिए दुआ की, सारा दर्द जो है वो चला गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा के तो नाम को जलाल जी हो। बिल्कुल। तो बहन कह रही हैं कि भाई सलीब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम बाइबल चैनल के लिए कुछ हदिया भेज रहे हैं, इसे कबूल फरमाएं। आमीन। और फिर लिखती हैं कि बराए मेहरबानी प्रोग्राम को जारी रखें, और अगर हो सके तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो बढ़ा दें। खुदावंद आपको और आपकी सारी मिनिस्ट्री को बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। आमीन। ये तो अ, बड़ी प्यारी बातें जी बिल्कुल। हमारे भाई बहनों ने लिखा है, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। जी बिल्कुल। और ख़ास तौर पर जिन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम का वक्त बढ़ा दें, जी, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो हमारी दुआ है, ये तो हमारी उम्मीद है, ये हमारी ख्वाहिश है कि हम ये प्रोग्राम का वक्त बढ़ जाए, जी और हम हमारे नाज़रीन से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे लिए दुआ करें जी और दुआ बिल्कुल। करते रहें कि एक दिन ये जो प्रोग्राम जो है बहुत वक्त बढ़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है आप तक 24 घंटे तक पहुंचता रहे। जी बिल्कुल सही बात है। और खुदा पाक ने चाहा तो ये भी मुमकिन होगा जी एक भाई। दिन। जी भाई। ये दूसरा खत जो है ये भाई कैसर रफ़ीक तरबेला पाकिस्तान से लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, बहुत बहुत सलाम, मेरा नाम कैसर रफ़ीक है और मैं ये ख़त आपको तरबेला पाकिस्तान से तहरीर कर रहा हूँ। मैं और मेरा पूरा ख़ानदान हर रोज़ आपका प्रोग्राम देखते हैं, और हम हर रोज़ आपके प्रोग्राम को टीवी पर देखने के मुंतज़िर रहते हैं। तो इनका कहने का मतलब यह है कि ये इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये प्रोग्राम जो है शुरू हो और वो देखें। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत बरकत का बायस है। मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए दुआ करें। हमें तो हम अपने भाई कैसर रफ़ी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ख़त लिखा है, और यकीनन हम उनके लिए और उनके ख़ानदान के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। ज़रूर जी दुआ ब्रदर जी। करेंगे। जी ब्रदर, हम जब ये खत पढ़ते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है जी कि हमारे भाई बहन हज़ारों माइल दूर है, और मगर किस तरह से ये कलाम वहाँ तक पहुँचता है जी ब्रदर जी। और उनकी ज़िंदगी को फ़ायदा दे रहा है। दोस्तों, खत भेजते रहें और ईमेल्स भेजते रहें, टेलीफोन्स करते रहें। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम आपकी आवाज़ सुनते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये मिनिस्ट्री को जारी रखने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है, किस तरह से आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रदर, आज के प्रोग्राम के बारे में जी बताएं। ब्रदर, वैसे ये आज का प्रोग्राम जो है, बल्कि ये पूरी सीरीज़ जो है, ये बहुत ही अहम है और बहुत ही ये ख़ास प्रोग्राम है, क्योंकि बाइबल के अंदर जो है बाज़ औक़ात हम बहुत सारे मौजू जो हैं उनको हम कवर करते हैं, दुआ के बारे में, रोज़े के बारे में, शिफा के बारे में। लेकिन ये मौजू एक ऐसा है, या टॉपिक जिसे आप कह सकते हैं, कि जो कि हमारे देखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये टॉपिक जो है ये है मसीह खुदावंद के शागिर्द बनने की कीमत। हम्म, तो जैसे ही हम मसीह खुदावंद के पीछे चलना शुरू करते हैं, मसीह खुदावंद के शागिर्द बनने की हम बनना चाहते हैं, तो उस वक़्त से अ, हमारे लिए मुश्किलात और दुख तकलीफ़ जो है वो शुरू हो जाते हैं। ब्रदर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन मसीह का शागिर्द बन सकता है? बहुत अच्छा सवाल है कि सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अगर हम मसीह खुदावंद के शागिर्द बनने की कीमत की बात कर रहे हैं, तो शागिर्द उसका है पहले कौन? जी। तो शागिर्द जो है वो हर वो मसीही शख्स जो कि वाकई खुदावंद मसीह की तालीम के
اور ان کے احکامات کے اوپر چلتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسیح خداوند کو فالو کرتا ہے۔ دیکھیں، مسیح گھرانے میں پیدا ہونے سے ہر شخص مسیح نہیں بن جاتا، بلکہ حقیقی مسیح وہی ہے جو مسیح خداوند کے پیچھے چلتا ہے، اور اس کا شاگرد بننے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ مسیح خداوند نے کہا ہے، جو کچھ انہوں نے سکھایا ہے، اس کو سیکھنا، اور پھر سیکھنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو مسیح خداوند کی تعلیم کو، ان کی جو کچھ بھی انہوں نے بتایا ہے یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کو سیکھنا اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ کیا سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا؟ جی بالکل، دیکھیں، عمل کرنے کے بغیر تو ہم دوسروں کو بتا ہی نہیں سکتے ہیں، اور بالکل۔ نہ ہم اس سے کوئی کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو مسیح خداوند کے شاگرد جو ہے وہ بالکل ویسا ہی کرتے ہیں جیسا مسیح خداوند کرتے تھے۔ تو یہی جو کمانڈ خدا پاک نے ہمیں متی کی انجیل کی 28 باب میں جی بولا، 19 اور 20 آیت میں، جی بالکل کہ تم جاؤ اور تم شاگرد بناؤ، جی اور پھر اس کے بعد میں سیکنڈ کمانڈمنٹ اس نے ادھر دیا کہ تم کو سکھاؤ، یس، ان کو وہ تعلیم دو جو تعلیم دو۔ میں نے تم کو سکھائی ہے۔ تو اور کوئی تعلیم نہیں، بلکہ جو کچھ میں نے تم کو سکھایا ہے وہ ان کو سکھاؤ، اور اس طرح سے خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے جو شاگرد ہیں وہ کام کر سکیں یا مؤثر ہو سکیں۔ تو یہ ایک شاگرد کا کام ہے۔ تو بردر، جب ہم شاگرد بنتے ہیں جی تو ہمارا ابھی یہ پروگرام جو ہے کہ شاگرد کو کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ کیونکہ میں جی بالکل کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نجات ملتی ہے جب خدا پاک یسوع مسیح کے نام میں ایمان لاتے ہیں، جی مگر نجات جو ہے وہ مفت ہے، جی بالکل سالویشن از فری، جی بالکل مگر قیمت کی بات کر رہے تھے، اس کا ایکسپلینیشن جی دیں۔ بالکل، دیکھیں، جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں نجات کیسے ملتی ہے، تو اس کی قیمت جو ہے وہ ہمیں نہیں چکانا ہے۔ اس کی قیمت مسیح خداوند نے صلیب پر اس نے ادا کر دی ہے۔ اس نے جتنی بھی قیمت تھی ہمارے گناہوں کے بدلہ میں، اس نے جو دکھ اٹھائے، تکلیف اٹھائے، وہ اس لیے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے رہائی پا سکیں اور نجات پا سکیں۔ تو یہ جب ہم کرتے ہیں کہ شاگرد بننے کی قیمت، تو یہ وہ قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قیمت ہے کہ ہم مسیح خداوند کے جب پیچھے چلیں گے تو اس وقت دنیا جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے کہ دو چیزیں بڑی اس دنیا کے اندر ہیں، یا تو ہم خدا کے پیچھے چلیں یا پھر شیطان کے پیچھے چلیں۔ تو جیسے ہی ہم خدا کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں، ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور اسے اپنا نجات دہندہ بنا لیتے ہیں اور اس کے شاگرد بن جاتے ہیں، تو پھر شیطان اس بات سے غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور پھر وہ مختلف لوگوں کے ذریعہ سے، مختلف طریقوں سے وہ مسیحوں کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، ان پر ظلم لے کر آتا ہے، ان پر دکھ تکلیفیں جو ہیں وہ لے کر آتا ہے، اور اس طرح سے ایک شاگرد کو جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ ان دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ جو دکھ اور تکلیف جو ہم سامنا کرتے ہیں، جی یہ دکھ اور تکلیف جب ہمیں یہ مل رہا ہے دکھ اور تکلیف، کیونکہ ہم خدا پاک میں ایمان رکھ رہے ہیں، خدا پاک بالکل کے جی راستے پہ چل رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ اگر آپ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اور آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو شیطان کو آپ کی فکر نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری بات ہے کہ مسیح خداوند کے پیچھے چلنے کے لیے ہمیں اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی۔ اب یہ قیمت کیسے ہے، میں چاہوں گا کہ ہم ایک حوالہ دیکھیں، اور یہ ہے لوکا کی انجیل اور اس کے 9 باب میں، جی لوک چیپٹر 9 اور اس کی ورس 18 سے میں پڑھتا ہوں۔ جی یہاں پہ لکھا ہے، جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا کہتے ہیں، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح۔ اس نے انہیں تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا، اور کہا، ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ تو یہاں مسیح خداوند نے سب سے پہلے اپنی پہچان کروائی ہے کہ وہ کون ہے، کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ مجھے دکھ اور تکلیف اٹھانے پڑیں گے۔
ضروری بات ہے کہ میں اس دکھ اور تکلیف کے راستہ سے گزروں جہاں پہ لوگ مجھے رد کریں گے، مجھے ذلیل کریں گے، حقارت سے دیکھیں گے، دشمنی کریں گے، اور آخر کار جو ہے وہ مجھے صلیب پر لے جائیں گے۔ اور اس کے بعد مسیح خدا نے فوراً بعد یہ کہا ہے ورس 23 میں، جی اور اس نے سب سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے گا وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ تو یہاں پہ یہ پوری بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا ہے کہ مجھے تو دکھ تکلیف سے گزرنا ہے، لیکن تمہیں اپنی خودی سے انکار کرنا اور ہر روز اپنی صلیب اٹھانا اور میرے پیچھے چلنا۔ تو بردر ادھر اپنی خودی سے انکار کرنا، جی تو انسان اپنی خودی سے کس طرح سے انکار کر سکتا ہے؟ بالکل، یہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے کہ اپنی خودی سے انکار ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، انسان جو ہے وہ اپنے علم، روپے، پیسے، دولت سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت کچھ ہے، اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اس کی میں جو ہے وہ ہر وقت یہ ایک انسان کی ایک فطرت ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ وہ دکھانا چاہتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جتنے بڑے تم ہو، تمہارے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، تم بہت بڑے حیثیت میں ہو، تم بہت بڑے رتبے میں ہو، لیکن اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ اگر تم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چاہتے ہو تو پھر جو کچھ تم ہو اس کا انکار کر دو، تم وہ نہیں بن سکتے ہو۔ اور تمہیں کیا کرنا ہوگا کہ مسیح خداوند نے دیکھیں خود جو ہے خدا کا بیٹا تھا، وہ خدا تھا خود وہ، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو اتنا اس نے نیچے کر لیا کہ وہ انسان بن گیا، اور انسان بن کر انسانوں کے بیچ میں آ گیا، اور اپنے آپ کو اس نے اتنا پست کر دیا کہ اس نے انسانوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو صلیب پر دے دیا۔ تو یہ مسیح خداوند نے پہلے اپنے آپ کو اس نے خود سے انکار کیا ہے، جو کچھ وہ ہے اس نے انکار کیا ہے، تو وہ خود ایک ایگزامپل بن گیا ہمارے ایگزامپل لیے۔ بن گیا۔ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ وہ اپنی صلیب خود اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو دوسرا بڑا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر شاگرد کو اپنی صلیب جو ہے وہ خود اٹھانا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رومن حکومت میں جو سب سے خوفناک جو سزا تھی، اور جو سب سے خوفناک جو لوگوں کو جرم میں ان کو سزا دی جاتی تھی، وہ تھی صلیب، کراس۔ تو جب رومن حکومت کسی کو سزا دیتی تھی اور اسے صلیب پر دینا چاہتے تھے تو اسے کیا کرتے تھے کہ اسے شہر کے اندر سے لے کر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اپنی صلیب جو ہے وہ خود اٹھا کر چلو۔ جیسا کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اپنی صلیب خود اٹھائی، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیلوری کے پہاڑ تک جو ہے وہ خود گئے۔ تو اس کا کیا مطلب تھا کہ رومن حکومت یہ ثابت یہ کرنا چاہتی تھی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جس شخص کو سزا دی جا رہی ہے وہ مجرم ہے، یا وہ اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہر شخص اپنی صلیب خود اٹھائے، تو اس کا مطلب تھا کہ ہمیں ہر بات میں خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو قبول کرنا ہے، کہ جو کچھ اس نے راستہ ہمیں دکھایا ہے، جو کچھ مسیح خداوند نے ہمیں کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہمیں اس راستے پر چلنا ہے اور اپنی مرضی سے چلنا ہے، کیونکہ مسیح خداوند اپنی مرضی سے صلیب پر گیا، اس نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی صلیب اٹھائی۔ تو اپنی صلیب اٹھانے سے مراد ہے کہ ہمیں دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کی آرام آسائش ہر چیز کو چھوڑ کر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ تو اپنی صلیب اٹھانے سے یہ مراد ہے کہ ہمیں دنیا کے دکھ، تکلیف، مصیبتیں، ملامت اور حتیٰ کہ قید، موت، یہ ہمیں مسیح خداوند کے لیے ہمیں قبول کرنا ہوگی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک ایماندار کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاگرد کی زندگی میں آئیں گی، اور اسی طرح سے وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد بن سکتا ہے جب تک کہ وہ ہر روز ان مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا نہ کرے اور ان کی برداشت نہ کرے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر ایک مسیح بھائی بہن جی بالکل، کہ خدا کی پرومس اس نے دیا ہے خدا کے کلام جی میں بالکل، کہ ہم
जब उसके शागिर्द हैं तो फिर हम पे मुसीबतें आएंगी। जी बिल्कुल, तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हम मसीह बन गए तो हम खुदा से करीब हो गए तो हमें कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं ऐसा कहता। नहीं कहती है, बल्कि हम आइंदा अपने प्रोग्राम में सीखेंगे कि किस तरह से हर ईमानदार जो मसीह है, उसका शागिर्द है, उसको इन दुखों और तकलीफों से गुजरना होगा। और ये हम देखते हैं खुदा पाक के कलाम में कि जो खुदा पाक के शागिर्द जो थे जी उन्होंने भी दुख और तकलीफ का बहुत जी बड़ा बिल्कुल सामना किया। बिल्कुल ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इस प्रोग्राम में तो टाइम बहुत कम जी है, बिल्कुल मगर हमारे अगले प्रोग्राम में हम बहुत कुछ सीखेंगे जी साथ, ब्रदर जी, मुझे यकीन है। बिल्कुल थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। दोस्तों, ये प्रोग्राम का भी आखिरी वक्त आ गया, लेकिन आप इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करें। हमारे अगले प्रोग्राम में हम बहुत कुछ सीखेंगे खुदा के कलाम में से। देखिए, ये कलाम जो है खुदा का सच्चा कलाम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाम है। इस कलाम में लिखा है कि जब हम खुदा पाक यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उसके कदम पे चलते हैं जो खुदा पाक ने हमें सिखाया, तो हम जब उसके शागिर्द बनते हैं तो हमें भी दुखों और तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप कोई ऐसी मुसीबत में हैं या दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं और आप खुदा पाक यीशु मसीह में ईमान रखते हैं, तो आप ये प्रोग्राम को देखें और हमें उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम से बड़ी बरकत मिलेगी, बहुत कुछ आप सीखेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि इस प्रोग्राम में बहुत सारी ख़ास बातें आपकी ज़िंदगी को और हमारी ज़िंदगी को फ़ायदा देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आपने हमें ये वक्त दिया कि हम आपके घर में आ सकें, आप तक ये प्रोग्राम पहुंचा सकें। शायद आप ये प्रोग्राम टीवी पे देख रहे हैं या रेडियो पे सुन रहे हैं या इंटरनेट से के ज़रिए से आप सुन रहे हैं। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारी दुआ है कि खुदा पाक आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुदा से करीब रखे, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू भाई। जी, थैंक यू। Praise